प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट बीएचजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में सीखेंगे। और सूत्र, जब तक आपको इस चैप्टर का सूत्र याद नहीं होगा, आपसे कोई भी प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो जितने भी सूत्र हैं, आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा, स्मरण रखना पड़ेगा, तभी आपसे प्रश्न सॉल्व होगा। और सूत्र जो है, आप यदि चाहेंगे कि ऐसे रट के याद करेंगे तो रट कर आप याद नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रिक का प्रयोग करना पड़ेगा, जो ट्रिक मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ध्यान से आप देखिए किस प्रकार से हम सूत्र को लिखते हैं। तो सूत्र को समझने से पहले यह समझिए कि इस चैप्टर में किसी भी प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे तो उसे सॉल्व करने के लिए आपको समकोण त्रिभुज के बारे में समझना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज से संबंधित प्रश्न को ही सॉल्व किया जाता है इस वीडियो में। समकोण इस वीडियो में यानी इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न है वो समकोण त्रिभुज से रिलेटेड होता है। अब देखिए, इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यह कोण 90 डिग्री है। क्लियर, यह समझ गए? अब देखिए, जैसे त्रिभुज है ए बी सी। अब देखिए, इसको लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। ये आपको पता होना चाहिए। इसको लंब कहते हैं, जिसे पी से सूचित किया जाता है। परपेंडिकुलर होता है, इसलिए पी से सूचित करते हैं। इसको आधार कहते हैं। आधार को बी से सूचित किया जाता है, बेस। कर्ण को एच से सूचित किया जाता है, हाइपोटेन्यूस। ये समझ गए? ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर के प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आप लंब, कर्ण, आधार जान गए। अब आपको समझना क्या है? देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में जो है आपको क्या करना है। अब देखिए, सबसे पहले आपको इस सूत्र को याद रखना पड़ेगा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये सीरियली आपको याद रखना पड़ेगा। 1 नंबर, 2 नंबर, पहले नंबर में कौन है, दूसरे में कौन है, तीसरे में कौन है। यदि आप सीरियली याद रखेंगे तब आप ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे रटेंगे तब तो कोई बात ही नहीं है। तो अब देखिए, आपको सूत्र क्या याद रखना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है। ठीक। अब देखिए, लंब की जगह पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पी बाय एच लिख सकते हैं। अब देखिए, कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण। तब आप यहाँ पे लिख सकते हैं बी बाय एच, ये भी चलेगा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार होता है, तो लंब कितना हो, क्या हो गया? पी बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। कोट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। तो यहाँ हो जाएगा बी बटा पी। देखिए, ये क्या होगा? ये टेन का उल्टा कोट होता है। अब सेक का देखिए, थोड़ा यहाँ स्पेस कम हो गया, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? तो यहाँ देखिए, टेन में कोट का जब लिखना था तो टेन का जो सूत्र है उसको पलट देंगे, कोस को क्या करेंगे, इसमें पलट देंगे। ध्यान रखना। देखिए, एक चीज़ बताते हैं, साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। ये बात आपको याद रखना है। साइन में जो है वही कोसेक में पलट कर लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बटा लंब। क्लियर? इसका हो जाएगा एच बटा पी। अब इसी तरह सेक का यदि लिखना है तो कोस का जो फार्मूला है उसी को सेक में पलटना है। कोस के फार्मूले को सेक में पलटना है। तो कोस का देखिए क्या है? कोस का है आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। क्लियर, समझ गए? और उसके बाद क्या है? कर्ण का हो गया एच बटा बी। तो इस तरह से आप ये वाला सूत्र कंप्लीट हो गया। इस सूत्र को, यह वह सूत्र जो है आपको देखिए 8.1 का जब आप चैप्टर सॉल्व करने लगेंगे तो इसका प्रयोग आपको करना पड़ेगा। उसके बाद त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जो चल रहा है उसमें भी इसका प्रयोग, हर चैप्टर में इसका कहीं ना कहीं उपयोग होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। लास्ट में आपको, इस वीडियो के लास्ट में इसका एक ट्रिक देंगे, जिस ट्रिक के आधार पर आपको रटना नहीं पड़ेगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। चलिए, अब दूसरे चैप्टर में प्रयोग होने वाले दूसरा सूत्र बताते हैं। दूसरा सूत्र कैसे आपको सॉल्व करना, मतलब याद रखना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको याद रखना क्या पड़ेगा?
साइन 0 डिग्री। अब इसी तरह साइन 30 डिग्री लिख लेते हैं। देखिए ये आपको वैल्यू याद रखना पड़ेगा। जैसे साइन 0 डिग्री है, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। जैसे साइन के साथ ये पांचों कोण लगाए हैं, ठीक उसी प्रकार कोस के साथ लगाना है। इसी प्रकार टेन के साथ लगाना है, कोट के साथ लगाना है, सेक के साथ, कोसेक के साथ, सभी के साथ लगाना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपको साइन का मैं बताता हूँ। साइन का जो है आप बिल्कुल आसान तरीका से पहले याद कर लीजिए। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, ये आपको याद रखना है। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। पहले साइन वाले को आप अच्छी तरह से 4-5 बार लिख कर, पहले 1-2 बार देखिए, उसके बाद लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। साइन 0 का वैल्यू 0। उसके बाद साइन 90 का वैल्यू 1। देखिए 5 था तो 5 में से आप जान गए, ऐसे भी यहाँ 0 है, 0 से शुरू कर रहे हैं तो साइन 0 का वैल्यू 0 हो गया। साइन 90 का वैल्यू 1। अब आप देखिए यहाँ से बढ़ रहा है, 0 यहाँ है और यहाँ पे 1 है, तो इससे बढ़ा है और ये थीटा बढ़ा तो ये डिग्री भी, इसका वैल्यू भी बढ़ गया। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान है 1/2 और साइन 45 का मान, इसका भी 1/2 लिखेंगे। ट्रिक बता रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ भी लिखे हैं 1/2, यहाँ भी लिखे हैं 1/2, लेकिन यहाँ प्लेन 2 है, यहाँ पे रूट लगाना है ना। अब आप देखिए इस तरह से समझ गए। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान क्या होगा? √3/2। अब आपको एक याद रखना पड़ेगा, एक सूत्र को आपको रटना पड़ेगा, साइन 60 डिग्री। बाकी ये सब तो तुरंत याद हो जाएगा। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1/2, लेकिन यहाँ पे रूट लगाना है। क्लियर हो गया? अब आप देखिए इधर, फिर लिख लेते हैं, वीडियो नहीं तो लंबा हो। अब देखिए इस प्रकार से आप लिख लिए, आप भी लिख सकते हैं कोस 0 डिग्री, को सबके साथ, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, कोस 30, कोस 45, कोस 60, कोस 90 लिख लिए। अब देखिए यदि आपको साइन वाला याद हो गया तो कोस वाला याद करने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपको पलट कर लिखना है। जैसे साइन 90 का वैल्यू 1 है तो यह वैल्यू कोस 0 में चला जाएगा। साइन 90 का वैल्यू 1 है तो ये कहाँ चला जाएगा? कोस 0 में। अब ये पलट के लिखना है। अब ये √3/2 है तो यहाँ आ जाएगा √3/2। साइन 45 का मान है 1/√2, तो इसका भी मान होगा 1/√2, इसका 1/2 और इसका 0। यानी नीचे से जाना है, नीचे से ऊपर से लिखना शुरू करेंगे। तो अब आपको यदि साइन वाला याद हो गया तो कोस वाला भी आपको आसानी से याद हो सकता है। ऐसे उल्टा करके लिखना है, नीचे से शुरू करना है और यहाँ तक आ जाना है। तो कोस का भी याद हो गया आसान तरीका से। अब देखिए, अब हम 10 का करेंगे इसी प्रकार से। अब देखिए 10 0 लिख लिए, 10 30 लिख लिए, सब में सेम लिखना है, ये आप समझ चुके हैं। ये पाँचों 0 30 45 60 90 ये आप दिमाग में सेट रखेंगे। और उसी प्रकार से 10 वाला आ गया, 10 0 10 30 10 45 10 60 10 90 आप लिखने के लिए सीख गए। अब देखिए 10 0 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो साइन 0 के वैल्यू में कोस 0 के वैल्यू से भाग दे देंगे। भाग देने से जो आएगा वो यहाँ पे लिखना है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे 0, साइन 0 का वैल्यू कितना, साइन 0 का मान कितना है? रुक जाइए, देखिए 0 है, 0 में आप भाग देंगे, भाग मतलब बटा, 1 से भाग देंगे, या 0 भागा 1, 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 ही ना होगा, तो यहाँ पे 0 लिखना है। क्लियर? अब देखिए इसमें कैसे, साइन 30 के मान में कोस 30 के मान से भाग दे देंगे। साइन 30 के मान में कोस 30 के मान से भाग देंगे तो वो टेन 30 का मान हो जाएगा। अब कैसे देंगे देख लीजिए, 1/2 भागा कोस 30 का है √3/2, भाग देंगे। भिन्न का भाग कैसे बनाते हैं? 1/2 इंटू 2/√3। इसको पलट के लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अब देखिए 2 कट गया, बचा क्या? 1/√3। तो ये 1/√3 किसका वैल्यू हो गया? टेन 30 का वैल्यू हो गया, तो 1/√3। ये आपको भाग देना नहीं है, ये ट्रिक बता रहे हैं हम। ट्रिक से यदि आप मन ही मन भाग दे देंगे, आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं है। अब यदि तरीका सीख गए तो मन ही मन आप भाग दे सकते हैं। कभी कभी मान लीजिए आप भूल गए, तो आपको यदि ये दोनों याद है तो इससे आप इसको निकाल सकते हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि आपको भाग देना है, आपको यदि ये दोनों याद है तो इसी के सहायता से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसका साइन 45 और कोस 45 का कैसे निकालेंगे? साइन 45 का मान कितना है? 1/√2, और यहाँ भाग देंगे इसमें कोस 45 के मान से, तो
√2 होगा। तो ये 1 बाय भिन्न का भाग कर रहे हैं तो पलटेंगे 1/√2 गुना √2/1। तो ये √2 कट गया, बचा 1/1 यानी 1। tan 45 का वैल्यू होता है 1। अब देखिए यहाँ sin 60 का tan 60 का निकालना तो sin 60 के वैल्यू में cos 60 के वैल्यू से भाग देना है। इसी प्रकार से आप निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा इसका √3। और 1 में 0 से भाग देंगे तो इसका हो जाएगा अपरिभाषित यानी इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का सिंबल होता है ऐसा अपरिभाषित। क्लियर? इस तरह से आप 10 तक कर सकते हैं। sin 0 को साइन वाला, कोस वाला और 10 वाला यदि याद है तो आपको इधर वाला भी तीनों याद होगा। साइन के इससे पहले मैं बता चुका हूँ, साइन का उल्टा कोसेक होता है। जैसे sin 0 का, अब आपको मान लीजिए कि कोसेक का पूछा जा रहा है। सपोज कोसेक 30 डिग्री का आपको निकालना है तो कोसेक 30 का वैल्यू क्या होगा? साइन 30 का वैल्यू 1/2 है तो कोसेक 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/1 यानी 2 हो जाएगा। तो इसके वैल्यू को आप पलट देंगे। और कोस का होता है उल्टा सेक, सेक का भी आपको निकालना है तो इसको पलट देंगे। टेन का उल्टा होता है कोट, कोट का निकालना है तो 10 के वैल्यू को पलट देंगे। तो इस प्रकार से आप ये और तीनों का भी आप निकाल सकते हैं। तो यह वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। और आप लोग यदि कहेंगे तो इसके आगे और भी सूत्र है जिसका मैं वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाभ उठाइए। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।